बकरा ईद पे जब आप बहुत से खाने बना रहे हैं तो इस डिश को भी शामिल कर लीजिए। वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ेदार तवा गोश्त की रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी ईद की खुशियों को दुबाला कर देगी। मेरे कहने पे इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल-चाल है और कैसे हैं आप? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। गोश्त को धो के तो अच्छे से साफ़ करके कुकर में डाल दिया है मैंने। छोटे साइज़ की बोटियाँ की हैं। गोश्त आपका बड़ा या छोटा हो, जैसे भी आपका दिल हो वो वाला ले लीजिए। तो सारे मसाले डाल देंगे, सुरख मिर्च है, नमक है, हल्दी है, सूखा धनिया है, ज़ीरा पाउडर है, दड़ा मिर्च है। सारी चीज़ें घर में कुटी होनी चाहिए। मसाले घर के होंगे तो फिर ही ये लज़ीज़ हांडी बनेगी। खड़े मसालों में है हमारे पास दालचीनी और है सब्ज़ मिर्च, लौंग, इलायची और ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, सारे मसाले ये भी डाल देंगे। बहुत टेस्टी बनने वाली है ये रेसिपी, वीडियो एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। घर का बना लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन अदरक के पेस्ट की रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह आपसे जल्दी शेयर करूँगी जो मैं डालती हूँ। मेरे स्टाइल में खाने बनाती हूँ मैं और आपको दूँगी इंशाल्लाह। रेसिपीज़ आपको बहुत पसंद आएँगी। थोड़ा-सा डालेंगे हम इसमें प्याज़, बहुत लज़ीज़। प्याज़ से ज़रा गोश्त नरम हो जाता है, इसलिए थोड़ा-सा प्याज़ डालेंगे, मिक्स करेंगे और अपने कुकर, अपने बर्तन के हिसाब से, अपने गोश्त के हिसाब से हम इसको गला लेंगे। तो आपने देख लेना है जैसे आपको अच्छा लगे, जिसमें आप ईज़ी फ़ील करें, उस बर्तन में पका लीजिए। मैं 8 मिनट तक पकाऊँगी कुकर में। गोश्त हमारा बड़े अच्छे से गल चुका है। देखिए मैंने खोला है तो बहुत अच्छे से गोश्त गला हुआ है। मैं चेक करके भी आपको बताती हूँ। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। वीडियो एंड तक देखना और स्किप मत करना, बहुत टेस्टी बनेगा। थोड़ा-सा पानी है, अभी मैंने इसको तवे पे ट्रांसफ़र कर लिया है। अगर गोश्त छोटा हो तो वो जल्दी गल जाता है, बड़ा गोश्त है तो वो थोड़ा-सा टाइम लेता है। तो अब इसमें डाल देंगे पानी सुखाने के बाद दही, अच्छे से फेंट के दही डालिएगा। मीडियम टू हाई फ्लेम है, लो फ्लेम पे नहीं मैं पका रही। दरमियानी आँच पे इसको पकाएँगे और चम्मच को अच्छे से जल्दी-जल्दी चलाते जाएँगे ताकि गुठलियाँ ना बने दही की। तो इसको अच्छे से सुखा लेंगे। आप इसको नान के साथ खाइए, आप इसको ब्रेड के साथ खा सकते हैं, उसमें लगा के सलाद बना के। तो बहुत टेस्टी आपका एक लंच टाइम पे बन जाएगा खाना। आप इसको, कोई मेहमान आए तो इसको अपने टेबल पे एक एक्स्ट्रा डिश के तौर पर रख सकते हैं। मेहमानों को बहुत पसंद आने वाली है ये। जो मैंने मसाले घर के डाले हैं उसकी खुशबू इंतहाई अच्छी, बहुत मज़ेदार सी आ रही है। काश आपको आ जाती। आप बनाएँगे तो फिर आपको आएगी। अब डाल देंगे इसमें ऑयल, थोड़ा-सा ज़्यादा ही जाता है, हाफ़ कप ऑयल डाला है मैंने इसमें। बिल्कुल पानी सुखा के तो फिर इसको 2 मिनट तक मैं भूनूँगी, क्योंकि हमने इसको साथ-साथ भूनते जाना है और साथ-साथ दूसरे काम भी करते जाने हैं। तो बस 2 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। बहुत अच्छी-सी खुशबू आ रही है, देखिए आवाज़ सुनिए आप इसकी। तो बहुत प्यारा-सा हमारा गोश्त भुन चुका है 2 मिनट तक, क्योंकि हमने साथ-साथ इसको और भी भूनना है। तो बस 2 मिनट ही हम इसको भूनेंगे वरना ये सख्त हो जाएगा। अब हम इसमें एक साइड पे इसको करेंगे, क्योंकि साथ-साथ हमने दोनों काम करने हैं। गोश्त भी भुन जाएगा और हमारी सब्ज़ी भी जो हमने इसमें डालनी है वो भी पकती जाएगी। तो ये तवा की रेसिपी इंतहाई लज़ीज़ है, ट्राई करेंगे तो पता चलेगा और आपने मुझे बताना है आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं इस वक़्त। अब हम डाल देंगे इसमें प्याज़। शेप आपको दिखा देती हूँ, ऐसे काट लीजिए, 4 टुकड़े करिए प्याज़ के और उसको लैदा-लैदा कर लीजिए। बस अब ये डाल देंगे, 1 मिनट इसको कुक करेंगे। जल्दी-जल्दी मज़ेदार से, इनको हमने पकाना नहीं है, बस कच्चा-पक्का ही रखेंगे तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। 1 मिनट इसको पकाएँगे और मैं बात कर रही थी कि आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा सा कमेंट भी करिएगा। कोई रेसिपी चाहिए जो आपको अच्छी लगती है, मेरी रेसिपीज़ अगर अच्छी लगती है तो बताइएगा मैं कौन-सी रेसिपी आपको दूँ। तो चलिए अब डाल देते हैं इसमें टमाटर, बीज निकाल लिए हुए हैं। शेप आप जौन-सी मर्ज़ी रख लीजिए, लेकिन यही शेप इसमें अच्छी लगेगी। चलिए जी, ये डाल दिए, 1 मिनट हम इसको भी पकाएँगे। इसको नान के साथ भी आप खाएँ, चावल उबले वो ले लें,
आप इसको नमकीन चावल के साथ खा लें, बल्कि खाली भी खाने का बहुत मज़ा आता है। मेरे घर वालों को ये बहुत पसंद है। सच में मैं जब भी बनाती हूँ 1 मिनट में ख़त्म हो जाता है। तो ट्राई करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है? अच्छे से हम इसको भून लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, हमें टमाटर और प्याज़ को भूनते हुए साथ-साथ फ्राई हो जाएगा और साथ-साथ नरम भी पड़ जाएगा। अब डाल देंगे हरी मिर्चें इसमें। मैंने इसकी बहुत प्यारी शेप काटी है, आप किसी भी शेप में काट लीजिए मिर्चों को। और बस अब हम इसको थोड़ा-सा पकाने के बाद मिक्स कर देंगे सब्ज़ियों को सारी को, क्योंकि गोश्त फिर हमारा जल ना जाए। 2-3 मिनट भूनते-भूनते ही ये रेडी हो जानी है सब्ज़ी, बहुत मज़ेदार। आप देखते जाइए, कलर आते जा रहे हैं और सब्ज़ी हमारी मज़ेदार सी होती जा रही है। आप इसमें गोश्त डबल भी कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छा मज़ेदार सा बनता है। अगर आप ज़्यादा गोश्त पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। जूलियन कट अदरक डाल दिया है मैंने, बहुत मज़ेदार। लेकिन ये अभी मैंने थोड़ा-सा इसलिए डाला है कि थोड़ा-सा अंदर भी फ्लेवर इसका आ जाए खाने के अंदर भी। फाइनल अभी नहीं हुई ये हांडी, आप देखते रहिए, इंशाल्लाह मैं बताती जाती हूँ आपको। थोड़ा-सा ही पकाएँगे और तो ये बड़ी ही मज़ेदार सी बन जानी है। 2, 3, 4 मिनट में हमारी ये हांडी बनकर रेडी हो जानी है। बहुत लज़ीज़, देखिए बच्चों की फ़ेवरेट है ये। मेरे घर में मेरे बच्चों की बहुत पसंदीदा डिश, इसलिए मैंने आपसे शेयर की। कवर करेंगे अब 2 मिनट के लिए, तो बस जी, ये हमारी बड़ी मज़ेदार सी हांडी बनकर रेडी है। बस थोड़ा-सा ही अब इसको पकाएँगे। बस हमने टमाटर और प्याज़ को बस नरम करना है, पकाना नहीं है इसको। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मेरा जितना टाइम लगा था मैंने आपको बता दिया। बस हांडी हमारी तवा गोश्त जो है ऑयल छोड़ दे तो बस जी ये रेडी है। अब हम आपको सर्व करके भी दिखाते हैं। पहले हम धनिया और जूलियन कट अदरक डालेंगे, इस पे हरी मिर्चों को डालेंगे, जो कि हमारे देसी खानों की जान है। हरी मिर्चें डाल दी, अब तवा के ऊपर हम डालेंगे जूलियन कट अदरक, तवा गोश्त के ऊपर। अब डाल देंगे थोड़ा-सा धनिया, जिससे बहुत प्यारी-सी तवा गोश्त की लुक आ जाएगी और देखने में भी और खाने में भी बहुत लज़ीज़। कच्ची हरी मिर्चें ऊपर बहुत अच्छी लगेंगी। लेमन अगर आपका दिल है तो निचोड़ लीजिए, नहीं तो ऐसे भी खाएँगे तो बहुत टेस्टी होगा। डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए, है ना मज़े की? देखते ही मुँह में पानी तो आ ही गया होना है। तो सच बताइएगा कैसी लगी? एन्जॉय करिएगा इस खाने को। इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो मेरी दुआ है आपकी ये ईद बहुत अच्छी मज़ेदार सी इस रेसिपी के साथ गुज़रे। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे दुआएँ देंगे आप। और बताइएगा कैसी लगी। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा। मिलेंगे नई-नई रेसिपीज़ के साथ। दुआओं में याद रखना। ओके जी, बाय। अल्लाह हाफ़िज़।